तो हे गाइस व्हाट्स अप, जेई 2023 काफी पास है और इसी तरह इस वीडियो में हम ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए 5 मिनट के अंदर 5 ऐसी टिप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि तुम्हारे स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि जो आखिरी टिप है उससे ज्यादा हेल्पफुल कुछ नहीं है मार्क्स को इंप्रूव करने में इन योर जेई मेंस एग्जाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। अब जेई मेंस 2023 के अंदर 3 से 4 महीने रह गए हैं। डजंट मैटर अब तक तुमने कितना टाइम वेस्ट करा, किस तरह से तुम एक दिन पढ़ते थे, एक दिन नहीं पढ़ते थे, किस दिन बहुत ज्यादा पढ़े, किस दिन बहुत कम पढ़े। अब जो 3-4 महीने रह गए हैं इसमें चाहे तुम 8 घंटे 6 घंटे रोज पढ़ो, बट अब तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना है। एक भी दिन तुम ऐसा नहीं बर्बाद कर सकते कि तुम बिना पढ़े उस दिन को बिता दो। व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दिस इज, अब देखो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, भैया दूज, ये सारी बहुत सारी ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे जिसमें कि काफी सारा टाइम तुम्हारा फैमिली के अंदर और इन सारी चीजों के अंदर जा सकता है। बट तुम्हारा टास्क होना चाहिए सबसे पहले उठकर सुबह सुबह अपना दिन प्रोडक्टिव बना लो, ताकि मिड ऑफ द डे 2 बजे 3 बजे तक तुम फ्री हो जाओ अपनी पढ़ाई से और बाकी सारी चीजों को भी टाइम दे पाओ। ऐसा नहीं है कि तुम फेस्टिवल्स को टाइम मत दो, पूरा एंजॉय करना, हर चीज करना, बट सबसे पहला काम होना चाहिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तुम अपने काम को कंप्लीट कर लो, अपने टास्क बनाओ और उनको कंप्लीट कर लो। कोई टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट दो। और टेस्ट के साथ अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉलोइंग अ टेस्ट सीरीज। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर ऑनलाइन तैयारी कर रहा है या जिस भी तरह से तुम तैयारी कर रहे हो, आई डोंट केयर, अगर कोई टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास है तो उसको 100% तुम्हें फॉलो करना है। फॉलो किस तरह से करना है, मतलब कोई भी टेस्ट तुम्हें नहीं छोड़ना है, चाहे उस सिलेबस की पूरी तैयारी तुम्हारी हुई हो या ना हुई हो। अगर तुम्हारे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो तुम ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मेरी सजेशंस रहेंगी यार, तुम अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ले सकते हो या फिर एलन की टेस्ट सीरीज ले सकते हो या फिर एम्बाइब की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, इवन पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अब तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास अवेलेबल है। फिटजी की मैं इसलिए मना करता हूं क्योंकि वो थोड़ी सी अननेसेसरीली डिफिकल्ट हो जाती है और स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो नीचे आ जाता है। अब अगर हमने कॉन्फिडेंस की बात करी है तो यार कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो तीसरी टिप है वो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी कि जेईई मेंस में तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यार उसके लिए है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। और उसके लिए मैं तुम्हें कहूंगा यार, तुम हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट से ढूंढते हो या फिर तुम पेपर वाइज सॉल्व करते हो, तो मैं तुम्हें एक अच्छा सजेशन देना चाहूंगा, दैट इज दिशा पब्लिकेशन की ये जो एररलेस बुक है 45 प्रीवियस ईयर जेईई मेंस आईआईटी जेईई एडवांस जो बुक है, इसमें यार तुम्हें जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद एररलेस सॉल्यूशंस। एनटीए के अप्रूव्ड सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे, हिंट्स एंड सॉल्यूशन यहां पे तुम्हें मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज तुम्हें सारे पीवाईक्यूज मिलते हैं। तो अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किसी चैप्टर के प्रैक्टिस नहीं भी करे हैं किसी बुक से, तो तुम इस बुक में जाओ और सीधा 30-40 क्वेश्चन उस चैप्टर के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, जिससे ज्यादा रेलेवेंट कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। वही क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम के अंदर आए हैं और वही क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बुक तुम्हारी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ्स को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगी और इस बुक को तुम यार परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई वुड रियली रिकमेंड दिस। ये बुक मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए अवेलेबल है और इसमें 4600 प्लस पीवाईक्यूज हैं इन टोटल ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट के लिए, दैट इज लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। और इसमें मेरे को लगता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मैथ्स में जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई डीपीपी लगा रहे हैं, कोई वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको गाने सुनना, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मैथ्स में हम फॉर्मूला सीख जाते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूलाज बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट आई थिंक ये बहुत ही गलत अप्रोच है, म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए बिकॉज जो लिरिक्स होते हैं हमारे दिमाग में घर जाते हैं और जब हम पेपर में एक्चुअल में पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो लिरिक्स हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं और हम चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल करना भूल जाते हैं। वो लिरिक्स हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं मेमोरी में और जगह घेरते हैं, जो जगह हम दूसरे थॉट्स के लिए, पढ़ाई के थॉट्स के लिए इंक्लूड कर सकते थे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लिरिक्स वाले गाने मत सुनना, ठीक है। खासकर हिंदी गाने तो बिल्कुल भी मत सुनना, तुम उनसे बहुत रिलेट करने लग जाते हो और तुम्हारे इमोशंस चेंज करते हैं। तो ईडीएम म्यूजिक तुम सुन सकते हो। ईडीएम अगर तुम्हें नहीं पता तो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, तो उसमें लिरिक्स नहीं होते हैं। या फिर कोई और पियानो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम उसको सुन सकते हो, दैट वुड बी फाइन। बट मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ते वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन रखो ही मत, सिर्फ पढ़ाई करो। नंबर 5 और अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप जो कि तुम्हें 15, 20, 30 मार्क्स तक बढ़ाकर दे सकती है, करेंटली विदाउट स्टडिंग एनी न्यू टॉपिक,
without doing anything, just by analyzing your tests. टेस्ट एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और टेस्ट एनालिसिस किस तरह से करना होता है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि 30,000 लोगों ने देखी है और उनको काफी पसंद आई थी। तो तुम उसको जाकर यहाँ या यहाँ आई बटन पे देख सकते हो। और टेस्ट एनालिसिस किस तरह से करना होता है सारा कुछ उसमें बताया गया है। अगर तुम टेस्ट दे रहे हो और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे तो बेसिकली यार तुम उस टेस्ट से जीरो वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने नॉलेज में, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ पर इंप्रूव करना है और कहाँ कहाँ स्कोप है इंप्रूवमेंट का। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप तुम्हें ये 5 टिप्स बहुत पसंद आए हो, और मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट मी, अगर कोई बच्चा 3-4 महीने इन चीज़ों पे काम कर लेना तो वो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल के ऊपर ले आएगा जेईई मेंस 2023 के अंदर, इवन इफ दे स्टार्ट टुडे। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू फॉलो अ टेस्ट सीरीज, you have to solve PYQs, you have to not listen to music while solving questions, and you have to analyze your tests. That's it guys, thanks for watching this video, peace out, bye bye.